हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बच्ची रोती रहती है। तभी एक बच्चों से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो क्या बोलती है कि हम दोनों क्या रोमियो और जूलियट की तरह अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तभी वो लड़का उसको की देता है और बोलता है ठीक है, ये की तुम अपने पास रखो, इसका लॉक मेरे पास है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम इस की से इस लॉक को खोलना। उस वक्त हम बड़े रहेंगे, यंग रहेंगे, उस वक्त मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह हमारी लाइफ भी गुजरेगी। वो उसका फेस देखने ही वाला रहता है। तभी उसे कोई यंग मास्टर बोलते ही रहता है। वो बच्चा बस उसकी लड़की का फेस देखने ही वाला रहता है। तभी अचानक से उसके सामने अंकल का फेस आ जाता है। वो नींद से उठकर चिल्लाने लगता है। ये हमारी मूवी का मेन लीड रहता है जिसका नाम राकू रहता है। वो उस लड़की को हमेशा रोज़ अपने ड्रीम में देखता रहता है। अंकल बोलते हैं चलो उठो, तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो राकू बोलता है अंकल आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे उसका चेहरा नहीं देखने देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा राकू स्कूल के लिए निकलता है। सारे लोग उसे याकुज़ा ग्रुप यंग मास्टर कहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलता प्लीज़ मुझे कोई लीडर वूडर मत बनाओ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दो। मैं तुम लोग की तरह मारपीट नहीं करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहता हूँ। तभी अंकल बोलते हैं तुम जानते हो ना, तुम हमारे याकुज़ा ग्रुप के यंग मास्टर हो। तभी राकू के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या शोर मचा रहे हो। तभी वो बोलते हैं राकू स्कूल से आज तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज़ भूलना नहीं, जल्दी आना है स्कूल से। राकू बोलते हैं ठीक है मैं जल्दी आऊँगा। इधर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे राकू से डरते रहते हैं क्योंकि उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। वो भी एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन क्या करे, उसकी फैमिली वाले उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो याकुज़ा का ग्रुप यंग मास्टर रहता है। वो लोग उसे ज़रा देर के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है। वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ से दौड़ता हुआ भागता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। बोलता है चलो अच्छा है मैं अकेले जाऊँगा। उसके बाद स्कूल पहुँचने में उसको टाइम हो जाता है जिसकी वजह से गेट बंद होने वाला रहता है। तभी हमारा राकू जंप करके कैसे भी करके गेट को पार कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फाइनली चलो मैं लेट तो नहीं हुआ, सेफली पहुंच तो गया हूँ। इधर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम चिटोगी रहता है। वो अचानक से गेट के ऊपर से छलांग मारते हुए आती है और राकू को सामने देखकर वो बोलती है कि हट जाओ, लेकिन उससे पहले वो हटता देर हो चुकी थी। वो उसे हिट कर देती है जिसकी वजह से उसके गले का लॉकेट निकल कर गिर जाता है। तभी हमारी चटोगी बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना हट जाओ, क्योंकि मैं लेट हो रही थी स्कूल के लिए, ओके बाय। वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है राकू को ज़ोर से लग जाती है। बाद में उसको याद आता है कि मेरा लॉकेट कहाँ है। वो अपना लॉकेट ढूंढने लगता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब उस लड़की से कैसे मिलूँगा। उसके बाद वो परेशान होता ही रहता है। तभी दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे उसका लॉकेट देती है। वो कोई और नहीं कुसाकी रहती है, जिसे इस प्रेजेंट टाइम में हमारी मूवी का हीरो राकू बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुसाकी को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और लॉकेट के लिए थैंक्स बोलता है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कुसाकी चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो वो बोलती है ठीक है ओके बाय, मेरी स्कूल का टाइम हो गया। राकू बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। नेक्स्ट सीन क्लास में दिखाया जाता है कि हमारा राकू बैठा रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कुसाकी पर रहता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और वो बताती हैं कि हमारी स्कूल में एक नई बच्ची का ट्रांसफ़र हुआ है। वो आती है, बच्ची अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम चटोकी रहता है। वो बोलती है कि मेरी मॉम जापान से थी और फादर अफ्रीकन, इसलिए मैं ऐसी हूँ, मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती है। तभी हमारे राकू को कुछ डाउट होता है, तो वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मॉर्निंग में हिट किया था। वो आकर बोलता है तुम शैतान लड़की, तुम्हें मालूम है तुमने मुझे कितनी ज़ोर से हिट किया था, अभी तक पेन हो रहा है। अगर मेरा लॉकेट घूम जाता या मेरी नींद टूट जाती तो तुम क्या मुझे भर के देती। उससे फाइट करने लगता है और फाइट में वो उसे गोरिल्ला बोल देता है, जिस पर चिटोगी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ती है और ज़ोर की पंच मारकर
वॉल पे चिपका देती है और बोलती है, आइंदा अगर मुझे गोरिल्ला बोला ना तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा कर दूंगी। राकू की तो सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है, वो कुछ बोलता ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए। इतनी ज़ोर की पंच मारती है चटोगी, वो वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी बोलती है, देखा गोरिल्ला बोलने का अंजाम। ग्रैंडफादर ने जैसे कहा था कि तुम जल्दी आना स्कूल से, तो हमारा राकू स्कूल से जल्दी आ जाता है। तो ग्रैंडपा उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि जैसा एक हमारा याकुज़ा ग्रुप है, वैसे सेम एक और ग्रुप है जिसके बीच हम दोनों की हमेशा फ़ाइट होती रहती है। हमारे दादा परदादा के ज़माने से ही फ़ाइट होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फ़ाइट आगे जनरेशन में जाए, जो कि तुम मेरे पोते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम भी मारपीट करो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। तभी वो कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनकी हड्डी पसली टूटी हुई थी। राकू उनको देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ इनको। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हमारे और उनके बीच फ़ाइट हुई, फ़ाइट में ये हालत हो गई इन लोग की। तभी हमारा राकू सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी इसी तरह अपने प्यार कोसाकी को खो दूंगा कहीं। तो इस डर से वो अपने दादाजी से बोलता है कि क्या इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ सल्यूशन है, तुम्हें जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहती है। तभी वहाँ पर वो राकू को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करती है, बोलती है तुम यहाँ पर। तभी दादा बोलते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी, तुम एक दूसरे से लव करोगे, जिसकी वजह से हम दोनों की फैमिलीज़ में जो झगड़ा और लड़ाई है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी बाहर बम की आवाज़ सुनाई देती है। राकू और चटोगी दोनों बाहर जाते हैं। उन लोग देखते हैं जैसे कि ग्रैंडपा ने बताया था कि हमारे फैमिली के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, उसे लव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। वो लोग देखते हैं कि दोनों अंकल लड़ाई फाइट के लिए रेडी रहते हैं। तभी चटोगी के पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि फ़ाइट वगैरह बंद कर दो, अब हम दोनों फैमिलीज़ एक होने वाले हैं। ये सुनकर हमारी चटोगी और राकू का तो बुरा हाल हो जाता है, साथ ही वहाँ के लोगों का भी। वो लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, चटोगी को एक्टिंग करनी पड़ती है और राकू को भी। वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं, क्या तुम सच में डेट कर रही हो? चटोगी, जिसे प्रिंसेस कहते हैं, वो बोलती है, हाँ मैं डेट कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राकू सोकर उठा ही रहता है, उसके सामने फ़ौरन चटोगी आ जाती है और बोलती है, चलो डेट पे चलते हैं। ये सुनकर राकू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी हमारी चटोगी आती है और उसे एक पंच मारती है, बोलती है, कुछ भी बोलने से पहले आजू बाजू में देख लिया करो। देखो मेरे अंकल पीछा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उनकी सेक्रेटरी भी है, वो देखना चाहते हैं क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं डेट पे। ना चाहते हुए भी हमारे राकू को जाना पड़ता है। वो देखता है कि उसके आसपास उसके फैमिली के मेंबर्स उसका पीछा करते रहते हैं। वो बोलता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ, एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी वो देखता है कि कुसाकी उसे खाना खिला रही है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि चटोगी अपना ही खाए जा रही है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा नहीं खिला सकती हो? और बताओ हमें कब तक ये नाटक करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तभी चटोगी बोलती है, पीछे देखो मेरे अंकल तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैंने मना किया तो दोनों फैमिलीज़ के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपने कुसाकी को खो दूँगा। वो नहीं चाहता था कि मैं कुसाकी को खोऊँ, इसलिए वो एग्री हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं, चलो मूवी देखते हैं। दोनों अलग अलग मूवी चुनते हैं। दोनों अपनी अपनी मूवी के लिए फ़ाइट करते हैं कि नहीं ये देखेंगे, नहीं ये देखेंगे। फाइनली दोनों एक मूवी चुनते हैं जो कि एक लव स्टोरी रहती है। दोनों नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में। तभी देखते हैं राकू के वहाँ पर दोनों फैमिलीज़ के मेंबर आए हुए रहते हैं और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी मूवी में किस सीन दिखाया जाता है, राकू के जो फैमिली वाले रहते हैं अंकल, वो बोलते हैं कि तुम भी तो किस कर सकते हो। वो उनकी बातों में आ जाता है और चटोगी को किस करने वाला रहता है। चटोगी उठ जाती है, बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? वो उसे एक ज़ोरदार पंच मारती है, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की। उसके बाद दिखाया जाता है कि राकू और चटोगी दोनों जाते रहते हैं। तभी कुछ लड़के आकर चटोगी को छेड़ने लगते हैं। राकू बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। चटोगी उन्हें मारने वाली रहती है। राकू उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेके जाता है। इधर अंकल को दिखाया जाता है, अंकल उनके सेक्रेटरी उन लड़कों को तो खूब मज़ा चखाते, उनकी हड्डी पसली कर देते। टोकी बोलती है, तुमने मुझे मारने क्यों नहीं दिया, वो लोग इतनी बुरी हरकतें कर रहे थे। तभी राकू बोलता है, अगर तुम भी फाइट करने लगी तो हमारी फैमिलीज़ के बीच और हमारे बीच क्या फ़र्क रह जाएगा।
चटोगी बोलती है तुम सही कह रहे हो, ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है जाने से पहले तुम भी ज़रा एक बार देख लिया करो, मेरे फैमिली वाले भी पीछा कर रहे हैं। तभी चटोगी देखती है कि वो लोग भेस बदल कर उन लोग का पीछा करते रहते हैं। फिर क्या वो दोनों अपनी अपनी एक्टिंग में आ जाते हैं और एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि शुक्र है हमारे स्कूल वालों को नहीं मालूम पड़ा है कि हम दोनों लव कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में भी ये खबर वायरल हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये बात सुन के कुसाकी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, राकू तो पहले इनकार करने लगता है। तभी हमारी चटोगी बोलती है सामने देखो अंकल हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एग्री हो जाता है ना चाहते हुए भी, बोलता है हाँ हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले रहते हैं, और डांस करने लगता है। बोलता है हम लोग कपल है ना, एकदम स्वीट कपल। तभी हमारी कुसाकी खड़ी होती है और उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बात सुनकर राकू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है ना, और उदास हो जाता है।